चुप ये तीर की तरह, और जब छोड़ के खाती है छोड़ दिया फकीर की तरह। इसलिए करके उसे प्यार लगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से मेरी साथी निधि शर्मा के लिए। सर आपका कोटगढ़ कमेटी एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से स्वागत सर, अभिनंदन। सर के लिए 4 शब्द कह रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो सब लोग वाह करेंगे, करेंगे जी। सर खुशबू मांगे आपसे, सर वाह कर लो। हर फूल खुशबू मांगे आपसे, हर खुशी हंसी मांगे आपसे। आपकी जिंदगी में सर इतनी रोशनी हो कि बिजली वाले भी कनेक्शन मांगे सर आपसे। जोर से ताली सर के लिए जी। इस बहुत से खूबसूरत फंक्शन में जो कोटगढ़ कमेटी एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, अभिनंदन। इसमें जो मेरे साथ जिला परिषद की सदस्य भूतपूर्व रीना ठाकुर जी मेरे साथ ही आए, और मेरी जानकारी में इतना ही था कि ईशक भाई जो लास्ट डायरेक्ट इलेक्शन जब हुए थे उसके चुने हुए गवर्नमेंट कॉलेज संजौली जो एक्सेलेंस का कॉलेज है उसके चुने हुए प्रधान रहे। लेकिन आज मुझे जानकारी मिली कि उसके बाद जब नॉर्थ यूनिवर्सिटी में गए तो ही गॉट इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑल्सो। ये भी आज हमारे बीच में मौजूद है, और हमारे बीच में मौजूद है कोलाराम जी। ये मेरा ख्याल लालसा पंचायत के 2 दफा ऊपर रहन रहे हैं, वो भी आज मौजूद हैं। प्रदीप सिंघा भी हमारे बीच में मौजूद है। अनिल वर्मा जो इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं, हालांकि प्रदीप सिंघा और अनिल वर्मा जी क्लास फेलो रहे, प्रदीप सिंघा ने बताना नहीं हो, ऐसा भी जिंदगी में हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे कमेटी कोटगढ़ और सेक्रेटरी है दिया चौहान, जॉइंट सेक्रेटरी अंशिता चौहान, और कैशियर कैश कम है मेरे ख्याल, लेकिन फिर भी आंतिश कपूर कैशियर है, जॉइंट कैशियर भी है अनुज जिष्टू, फिर मेंबर है कृष ठाकुर, काशी शर्मा, रतिका चौहान, विद्या ठाकुर, सक्षम चौहान। मैं आप सबका और जो इस ऑडिटोरियम में मौजूद है आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया। मैं जानता हूँ मंच को जो भी आएगा उसकी हौसला बुलंद हो और आने वाले समय में जिंदगी में इस कला को आगे ले जाने में सफल हो। लेकिन उसके बाद भी मैं 2-4 बातें आपसे रूबरू करना चाहता हूं। इसलिए करना चाहता हूं कि आने से पहले जब मैं आया तो मन में सोचा मैं कि क्या बात शेयर करूंगा। हालांकि रीना जी तो इसी कॉलेज से पढ़ी है, मुझे इस कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन पहली दफा इस कॉलेज में जब मैं आया और एक जनवानी आंदोलन को
विकसित करने के लिए आया। मैं उस समय विश्वविद्यालय का प्रधान बन चुका था, उस समय इलेक्शन हुआ करते थे। आज इलेक्शन पर प्रतिबंध लग गया है और इसलिए उस तरीके से छात्रों को मौका नहीं मिलता है कि जो उनके चुने में प्रतिनिधि किस प्रकार के होने चाहिए। लेकिन मैं जब आया था इस कॉलेज के अंदर तो उस समय इस कॉलेज के जो डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर विकास शाह, वो इस कॉलेज से शिक्षा ली और आप यकीन करें कि जिनसे हमने नाता जोड़ा सबके सब एक्सीलेंट रिजल्ट्स किए। ओंकार शाह आनी के रहने वाले हैं और विश्वविद्यालय के अंदर एमफिल बायोसाइंसेज में कर गोल्ड मेडल तो हमारे समय मुझे आज भी याद है 1983 के अंदर की गोल्ड मेडल जब कॉन्वोकेशन की गई थी तो उस समय के मुख्यमंत्री महोदय वीरभद्र जी को 3 साथियों ने अपने गोल्ड मेडल दिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की जो ऑटोनॉमी है उस पर एक्ट लाकर उस ऑटोनॉमी को कमजोर किया गया था। उनमें से एक डॉक्टर कश्मीर सिंह थे, नंबर 2 इंदर राणा थे, जिन्होंने उस समय इंदर राणा ने 2 और कश्मीर छात्रों ने 1 गोल्ड मेडल रिटर्न किया। मैं ये क्यों आपसे साझा कर रहा हूं? मैं इसलिए आपसे ये साझा कर रहा हूं, जब हम कॉलेज में आए, स्कूल में आए, विश्वविद्यालय में आए, तो एक एम हमारा ये रहना चाहिए कि जिस तरीके से रंगमंच के अंदर हम अपनी कला से आउटशाइन करते हैं। जो मेरी बेटी थी निर्मंड की, जिसने वो सोलो डांस किया, एक्सीलेंट था। इसके पहले जो वो शायरी नाटी हुई है, एक्सीलेंट है। वो जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको हमने यहाँ किया। इसी तरीके से एक्सीलेंट बनने के लिए क्लासरूम के अंदर आपको मेहनत करनी है, आउटशाइन करना है, क्योंकि वो ही एक कला है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। बगैर आउटशाइन किए हुए क्लासरूम में आप इस समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। चिंता क्या है? हम सोचते थे कि दुनिया के अंदर एक ऐसी दुनिया बनेगी जिसमें प्यार बढ़े। हम सोचते थे कि दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद तो युद्ध दुनिया के अंदर नहीं होगा। बहुत लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं, इससे बड़ा हॉरर नहीं हो सकता। जिस समय हिरोशिमा पर, नागासाकी पर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया, आज भी जापान के हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो पैदा होता है दैट वाज 1945 के अंदर इतना डीप क्राइसिस हो गया है और वो क्राइसिस डेवलपमेंट का क्राइसिस है और वो क्राइसिस इस प्रकार का क्राइसिस है कि नए सिरे से पूरी दुनिया को युद्ध करना है। हमेशा आना चाहिए टू फाइंड द करेक्ट आंसर इन द सोसाइटी कि व्हाई दिस इज टेकिंग प्लेस। जो बच्चा व्हाई नहीं पूछेगा वो कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। हर चीज को चैलेंज कर आपको व्हाई पूछना है, क्यों ऐसा हो रहा है। और इससे आज मेरे मन में है कि फिलिस्तीन के अंदर बहुत छोटा सा मुल्क है, वो दूसरे महायुद्ध के बाद बनाया गया और आज उसके मुल्क पर जब कब्जा होता है तो मेरे मन में प्रश्न उठता है कि फिलिस्तीन के मुल्क के लिए क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। जब हम पूछेंगे तभी उसका जवाब मिलता है। और इसलिए आज अनिल वर्मा जी जब हमारे बीच में मौजूद है, ये इकोनॉमिक्स के लेक्चरर है, इकोनॉमिक्स इनका डिसिप्लिन है। और मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले, जब दूसरे महायुद्ध की तैयारी हो रही थी दुनिया के अंदर, तो
दुनिया के अंदर एक ऐसा संकट आ गया था जिसको महामंदी के नाम से बताया जाता है, द ग्रेट डिप्रेशन। और वो ग्रेट डिप्रेशन ने कीन्स को पैदा किया, कीन्स ने रास्ता आगे निकाला। आज तो कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट में है, ये संकट के दौर से गुजरा है और इसलिए से बाहर निकलने के लिए थ्रो द वर्ल्ड इनटू वर्ल्ड वॉर, उसको रोकना है। और चाहे वो फिलिस्तीन के नाम से है या यूक्रेन के नाम से है, अगर इस दुनिया के अंदर एक और युद्ध हो जाएगा तो ऐसे रंगमंच सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ये हिरोशिमा और नागासाकी नहीं होगा। हिरोशिमा और नागासाकी जो बैंक के अंदर हुआ, और दो भगत सिंह पैदा होने चाहिए, इस मंच पर हो, ऊपर हो, चारों तरफ होने चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क हमें प्यारा है और इससे प्यारा कोई चीज नहीं हो सकता है। तो सही नजरिए से देखेंगे कि एक अच्छे समाज को भी पैदा करेंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि रामपुर के नए कॉलेज के अंदर जहां से भी छात्र आए हैं, एक ऐसा कॉलेज पैदा करे, एक ऐसा विचार ले जाए, एक ऐसी समझ ले जाए जिससे वो समझ पूरी दुनिया के अंदर जाए कि हमारा मुल्क आगे जाए, दुनिया आगे जाए, भाईचारा बढ़े और जो दुनिया को युद्ध में झोंकना चाहते हैं उनको एक कॉर्नर में खड़ा कर उनको फांसी लगाने का कार्य किया जाए, उसका खात्मा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका भी आभार और जो यहाँ पर आए हैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस देश को आप आगे ले जाएं, एक अच्छा भारत पैदा हो और एक अच्छी दुनिया रहे, ऐसी तमन्ना में रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।
से धन्यवाद।